आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने उत्तर प्रदेश के कई जिलों का माहौल अचानक से बदल दिया है। एक जुमला आई लव मोहम्मद और उसके इर्द गिर्द खड़ा हुआ बवाल। बरेली से मऊ, बाराबंकी से वाराणसी और राजधानी लखनऊ तक कई जगहों पर तनाव देखने को मिला है। दरअसल विवाद की शुरुआत कानपुर से हुई थी। 4 सितंबर को बाराफात के जुलूस के दौरान एक समूह में जुलूस मार्ग पर आई लव मोहम्मद लिखकर बैनर और लाइट बोर्ड लगाया गया था। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। पुलिस ने बैनर हटवाए और 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके साथ ही 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका और देखते ही देखते आई लव मोहम्मद का कैंपेन दूसरे शहरों तक फैल गया। कहीं रैलियां निकली तो कहीं बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और जब विरोध तेज हुआ तो हिंदू समुदाय की तरफ से भी आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे बैनर सामने आ गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में इन दोनों आई लव मोहम्मद और आई लव बुलडोजर के पोस्टरों का संग्राम छिड़ा हुआ है। पोस्टर जिन्हें हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं अब सियासी हथियार बन गए हैं और इस हथियार ने प्रदेश में बहस, बवाल और टकराव की पटकथा लिख दी है। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। राजधानी के वीवीआईपी चौराहे, समता मुल्क चौक और जानकीपुरम में अचानक नजर आए बड़े बड़े होर्डिंग्स। इन पर लिखा आई लव बुलडोजर और आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही बुलडोजर की तस्वीर और सीएम योगी की तस्वीर साफ दिखाई देती। ये होर्डिंग लगवाए हैं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अमित त्रिपाठी ने। उनका कहना है कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ से प्यार है, उनके बुलडोजर एक्शन से प्यार है। इसी प्यार को हम पोस्टर के जरिए दिखा रहे हैं। यानी यूपी की सियासत में बुलडोजर महज सरकारी कार्रवाई का प्रतीक नहीं है बल्कि राजनीतिक प्यार का इजहार भी बन गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पोस्टर वाकई प्यार जताने के लिए लगाए गए हैं या फिर आई लव मोहम्मद विवाद का सीधा जवाब है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग मैदान में जमा होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। नतीजा बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुई और भगदड़ मच गई। यानी आई लव मोहम्मद का पोस्टर वाला मामला भी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि आई लव बुलडोजर के होल्डिंग सामने आ गए। साफ है कि एक तरफ धार्मिक भावनाओं को लेकर आई लव मोहम्मद पोस्टर लगे और दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने बुलडोजर और योगी प्रेम का इजहार करते हुए होल्डिंग टांग दी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग है। एक तरफ धार्मिक आस्था के नाम पर खड़े किए पोस्टर है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और बुलडोजर पॉलिसी के नाम पर खड़ा किया गया पलटवार। अब जरा सोचिए, पोस्टर से प्यार जताने और आस्था दिखाने की ये कोशिश क्या वाकई समाज को जोड़ रही है या उससे ज्यादा बांट रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बुलडोजर ने प्रदेश से गुंडागर्दी मिटाई है, शांति बहाल की है और इसी वजह से सीएम योगी को जनता का प्यार मिल रहा है। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार मुद्दे से भटका रही है और बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट के लिए कर रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन आई लव मोहम्मद पोस्टरों को सिर्फ धार्मिक आस्था से बताते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश मानते हैं। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी दलीलें हैं और बीच में जनता उलझी हुई है पोस्टर पॉलिटिक्स में। यहाँ एक और बड़ा सवाल है कि क्या पोस्टर और बैनर लगाना किसी भी धार्मिक या राजनीतिक अभिव्यक्ति है या फिर माहौल बिगाड़ने का जरिया, क्योंकि कानपुर, बरेली और मऊ में हुए बवाल ये साबित करते हैं कि एक लाइन में लिखा हुआ पोस्टर भी शहर का माहौल बदल सकता है। सरकार कह रही है कि वो कानून का पाठ पढ़ाएगी, लेकिन सच ये भी है कि राजनीति अब जमीन पर नहीं बल्कि पोस्टरों पर लड़ी जा रही है। सोचिए, अगर पोस्टर और बैनर ही हमारी सियासत की पहचान बन जाएंगे तो असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर कौन बात करेगा। एक पोस्टर पे अगर भीड़ सड़कों पर उतर आती है तो दूसरा पोस्टर जवाब में आ जाता है और फिर पुलिस की लाठियां बोलती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? जनता का। तो सवाल यही कि पोस्टर पॉलिटिक्स से सचमुच किसी नेता का प्यार जताया जा सकता है या फिर ये सिर्फ जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने का एक और हथकंडा है। फिलहाल यूपी में चर्चा गर्म है और पोस्टर ही बहस का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। आप क्या सोचते हैं? आई लव मोहम्मद और आई लव बुलडोजर के पोस्टर आस्था और प्रशासन की अभिव्यक्ति है या सियासी टकराव की नई जमीन? यही सोचिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये पोस्टर किस करवट सियासत को मोड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।